बच्चों, हम राजेंद्र सिंह, भौतिक प्रवक्ता परिवहन इंटर कॉलेज परिरा, आपको कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12 नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हो कि प्रकाश सबसे वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने के लिए हमारे दृष्टि इंद्रिय को संवेदित करती है। तो किसी प्रकार से प्रकाश का उत्पन्न होना ये रेडिएशन कहलाता है। 19वीं शताब्दी के पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो रेडिएशन है उसकी प्रकृति तरंग की है। और जब हम तरंग प्रकृति के बारे में जाने तो उस तरंग प्रकृति के द्वारा केवल भौतिक विज्ञान की कुछ परिघटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण जैसी परिघटनाओं का अध्ययन तथा उसकी व्याख्या हम विकिरण के तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन काम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव आदि की व्याख्या हम प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते। इसके लिए मैक्सवेल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया गया और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया प्रकाश की कोणीय प्रकृति होती है, जिसकी व्याख्या हम जो है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। मैक्सवेल प्लांक ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, जिसे फोटॉन कहते हैं, और यह कण की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार प्रकाश का दोहरा व्यवहार यानी तरंग प्रकृति के आधार पर जब प्रकाश न्यून किया करता है तो उसकी क्रम प्रकृति होती है, और कण की व्याख्या करने के लिए हम उसकी क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश दोहरा व्यवहार करता है, तरंग की बात भी और कण की बात भी व्यवहार करता है। इस तरह इसकी प्रकृति को हम द्वैत मानते हैं, दोहरा मानते हैं, और कोई भी एक प्रकृति प्रकाश के पूर्व गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती है। अब इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसमें जो सबसे वातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिक का नियंत्रण बहुत कम होता है, और जब कहीं से उनको उचित ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन वातम कोश को छोड़ करके धातु की सीमा के अंदर धातु में गति करने लगते हैं, जिन्हें आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उचित ऊर्जा मिलती है तो धातु की सतह को छोड़कर पलायन कर जाते हैं, और धातु की सतह को छोड़ करके पलायन करने की घटना को ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए
जितनी ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन कहते हैं, वर्किंग फंक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी कई प्रकार से होता है। मुख्य रूप से पहला है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियानिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियानिक इमिशन। इस शब्द से ही स्पष्ट है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसकी उष्मा को अवशोषित करके धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु से जब बाहर निकल जाते हैं, उसके अवरोध को क्रॉस करके जब बाहर निकल जाते हैं तो धातु से ताप के द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की घटना को ही तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियानिक इमिशन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को तपायन या तपायनिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है और इसको बर्नर के द्वारा, बर्नर है जिससे आप इसको उष्मा दे रहे हैं, तो इसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तापायनिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धातु को उष्मा देने से, ताप देने से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तापायनिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आता है, दूसरा उत्सर्जन है आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। प्यारे बच्चों, कुछ धातुएं प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और जब उनकी धातु के सतह पर उचित आवृत्ति की ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है तो उस उचित आवृत्ति के प्रकाश के फोटॉन को उसके इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उसके धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, धातु के अवरोध को से बाहर निकल जाते हैं और प्रकाश के द्वारा ये धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये केवल उन धातुओं से ही ये घटना होती है जो धातुएं प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जैसे धातु है, अब इस पर उचित ऊर्जा का प्रकाश आपतित हो रहा है, उचित प्रकाश आपतित हो रहा है और इस जो है उचित ऊर्जा के आवृत्ति के प्रकाश को इसके धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अवशोषित करके इससे बाहर निकलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ताप के द्वारा बाहर निकलते हैं उन्हें प्रकाश के द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि फोटॉन के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तीसरा है विद्युत क्षेत्र इमिशन, फील्ड इमिशन। तीसरा आता है फील्ड इमिशन, क्षेत्र
क्षेत्र क्षेत्र उत्सर्जन। आप इसको अंग्रेजी में कहते हो फील्ड इमिशन। प्यारे बच्चों, जब किसी धातु पर बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाता है, इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के अप्लाई करने से उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के इस उत्सर्जित होने की घटना को क्षेत्र मिशन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर उच्च विभवांतर विद्युत का उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और जिन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, फील्ड इमिशन कहते हैं, क्योंकि यह विद्युत फील्ड लगा करके इनको उत्सर्जित कराया जाता है। चौथी घटना है इसके उत्सर्जन की, जो है जिसे द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। द्वितीयक, चौथी घटना है द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन, इससे स्पष्ट ही है शब्द से कि दोबारा कहने का तात्पर्य है जब किसी धातु की सतह पर तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं तो इनकी गति ऊर्जा अधिक होती है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके धातु की सतह से मुक्त होने लगते हैं। इसलिए इसको हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के आपतित होने पर दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसलिए इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना ही द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन कहलाता है। आप फिगर के द्वारा देखें, जैसे यह यहाँ पर तीव्र गामी इलेक्ट्रॉन जिसका वेग बहुत अधिक है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन जिसका वेग बहुत अधिक है। अब वेग अधिक होने का तात्पर्य उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और जब ये धातु पर गिरते हैं तो ये अपनी ऊर्जा दूसरे इसके युक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करते हैं और ये जब स्थानांतरित करते हैं तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी ऊर्जा को ग्रहण करके इसकी अवरोधक पृष्ठ को पार कर जाते हैं और अवरोधक पृष्ठ को पार करने की घटना को ही क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन कहते हैं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 4 प्रकार से होता है। पहला तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, तीसरा फील्ड उत्सर्जन, चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जाओं के द्वारा उत्सर्जित हो रहे हैं उन्हीं के आधार पर उनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार आपको मालूम होगा कि सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी धातु की सतह को छोड़ नहीं सकते, केवल वही छोड़ते हैं जिनके पास उचित ऊर्जा होती है कि जो अवरोधक पृष्ठ को पार कर जाते हैं। तो अवरोधक पृष्ठ को पार करने के लिए जितनी उचित ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कार्यफलन, वर्किंग फंक्शन कहते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग कार्यफलन होता है। इस प्रकार हम अगले बार हम आपको कार्यफलन के बारे में विस्तृत बताएंगे।
क्या मिनट हुआ?